सागर के खुरई में जमकर बवाल मचा, जहां भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के आमने सामने आ जाने से दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं में विवाद की स्थिति निर्मित हो गई, जिसमें पथराव और तोड़फोड़ भी मौके पर हुई है। स्थिति इस कदर बेकाबू हो गई कि पुलिस को मोर्चा संभाल स्थिति पर काबू पाने जमकर लाठियां भांजनी पड़ी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। मचे बवाल को लेकर कांग्रेस और भाजपा का अपना ही तर्क है। दोनों ही दल एक दूसरे पर असामाजिक तत्वों के सहारे अराजकता फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। विवाद में भाजपा कार्यकर्ताओं के घायल होने की सूचना पर मंत्री भूपेंद्र सिंह स्वयं कार्यकर्ताओं का हालचाल जानने खुरई सिविल अस्पताल पहुंचे और घटनाक्रम से आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन में शामिल हुए और मामले की जानकारी ली। मामले में खुरई के विकास में कुछ लोगों के जलन होने पर इशारे में अपने विरोधियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने हाल ही में सेल्फी पॉइंट पर की गई तोड़फोड़ की घटना का उदाहरण देते हुए घटना में लिप्त लोगों पर पुलिस कार्रवाई की मांग उठा रहे भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ घटित घटना की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग रखी। इस मामले में उपजे हालातों से उन्होंने मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया है। मैं कार्यकर्ताओं से मिलने आया हूँ। यहाँ पर नगर पालिका के द्वारा जो खुरई के विकास में काम हो रहे हैं या पूरे खुरई विधानसभा में जो विकास के काम हो रहे हैं, उन विकास के कामों से खुरई के कुछ लोगों को बहुत तकलीफ है। और पिछले दिनों नगर पालिका के द्वारा बच्चों के लिए सेल्फी पॉइंट बनवाया गया था, वो सेल्फी पॉइंट तोड़ दिया गया, जिसकी रिपोर्ट नगर पालिका के द्वारा थाने में कराई गई। नामजद रिपोर्ट है, पर 2 दिन से आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज ज्ञापन देने एसडीएम ऑफिस जा रहे थे और एसडीएम ऑफिस पर पहले से जमा कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, गुंडों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया और लगभग 100 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें आई हैं। मैं सागर में था, मुझे जैसे ही पता चला मैं कार्यकर्ताओं से मिलने आया हूं। घटना के बारे में सारी जानकारी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को दी है और मुख्यमंत्री जी ने इसमें तत्काल कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। और जिन कांग्रेस के लोगों ने या जिन गुंडों ने हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला किया है, ये कार्यकर्ता उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और जिनको गंभीर चोटें आई हैं उनकी तरफ से एफआईआर के लिए कहा गया है। बहुत से लोग अस्पताल में भर्ती हैं जिनको गंभीर चोटें आई हैं। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसे भाजपा की दमनकारी नीति बता रही और जबरन मामले में कांग्रेसियों को निशाना बना उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज कराए जाने का आरोप भी लगा रही, जिसको लेकर जब पूर्व से घोषित प्रदर्शन के दौरान जब शांतिपूर्ण ढंग से कांग्रेसी ज्ञापन देने पहुंचे तो भाजपा कार्यकर्ताओं का जत्था एकाएक पहुंच गया और फिर नारेबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद कांग्रेसी खेमे की तरफ से भी नारेबाजी होने लगी और दोनों ही दल के कार्यकर्ता आपस में उलझ गए, जहां पुलिस के द्वारा लाठी भांजी गई, जिसमें कई कांग्रेसियों को घायल होने की भी जानकारी है। वहीं कुर्सियों और वाहनों में भी तोड़फोड़ हुई। इस मामले में कांग्रेस द्वारा विवाद को सुनिश्चित साजिश का हिस्सा बता पूरे मामले की जाँच की मांग उठाई जा रही। तो वहीं भाजपा की तरफ से स्वयं भूपेंद्र सिंह के मोर्चा संभालने से उन्होंने भी मामले में घटित घटनाक्रम को लेकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग रखी। बहरहाल मामले को लेकर खुरई में तनावपूर्ण स्थिति देखी जा रही, साथ ही इस मामले की गूंज भोपाल तक पहुंच जाने अब इस मामले में क्या कार्रवाई होगी देखना लाजमी होगा। पर इतना जरूर है कि अभी मामले में आरोप प्रत्यारोप के साथ प्रदर्शन का सिलसिला जरूर आगे देखने मिलेगा, जिसको लेकर दोनों ही दल की रूपरेखा भी बनना शुरू हो गई। तो ये है कि 5-6 लोग यदि हमें घेरे नहीं खड़े होते तो हम अभी एडमिट हो जाते। हम पे भी प्रयास हुआ लाठीचार्ज का।
और करीब 18 से 20 लोग हमारे घायल हुए, कई महिलाएं घायल हुई। तो ऐसा तांडव ये तो हमने किताबों में पढ़ा था या सुना था, ऐसा तो अंग्रेजों के समय में होता था। जिस तरीके से खुरई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा और वहां के स्थानीय पूर्व विधायक आदरणीय अरुणोदय चौबे जी और हमारे जिला ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय स्वदेश जैन गुड्डू भैया द्वारा शांतिपूर्ण कार्यक्रम किया जा रहा था, उस कार्यक्रम के दौरान जिस तरीके की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई, कांग्रेसियों के साथ मारपीट की गई, कई कांग्रेसी साथी हमारे घायल हैं और भाजपा की जो दमनकारी नीति है ये बहुत निंदनीय काम है और पूरे जिले के कांग्रेस के लोग इस बात की निंदा करते हैं और ये साफ इशारा इस बात की ओर इंगित होता है कि सागर से भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी खुरई पहुंचे। इसका मतलब साफ है कि ये पूरा सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र था भाजपाइयों का कि किस तरीके से कांग्रेस के लोगों के ऊपर हमला किया जाए, उनको घायल किया जाए और एक डर और भ्रष्टाचार की राजनीति को हावी किया जाए। भारतीय जनता पार्टी का ये काम निंदनीय है।